गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम अपनी लास्ट वीडियो में यूनिट फर्स्ट इनऑर्गेनिक की डी ब्लॉक एलिमेंट्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट सीरीज एंड लास्ट सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स सेकंड एंड थर्ड सीरीज थी। तो उसमें मैंने फर्स्ट डेफिनेशन बताई थी कि ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में डी कक्षक में एंटर करता है, इसलिए इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसके साथ इसकी एक दूसरी डेफिनेशन है, इसका एक दूसरा नाम है, क्या है? डी ब्लॉक। ये जो डी ब्लॉक है इसका दूसरा नाम है ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं मीन्स संक्रमण तत्व, संक्रमण धातुएं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन, व्हाट इज ट्रांजिशन मेटल्स? स्टूडेंट्स, डी ब्लॉक के वो एलिमेंट्स, वो मेटल्स जो इनकम्प्लीट फील्ड होंगे, जो अपूर्ण रूप से भरे होंगे। आई एम रिपीटिंग, डी ब्लॉक के वो एलिमेंट्स, वो मेटल्स जो इनकम्प्लीटली फील्ड होंगे, जिनकी डी ब्लॉक की जो डी ऑर्बिटल है वो इनकम्प्लीटली फील्ड होंगे, वो मेटल्स ट्रांजिशन मेटल्स कहलाएंगे। वो मेटल्स संक्रमण तत्व कहलाएंगे। ट्रांजिशन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच हैव इनकम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल्स। I am repeating, transition metals are the elements which have incompletely filled d orbitals called transition metals. For example, see students, this is Sc scandium. Okay, तो स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा? स्कैंडियम, दिस इज स्कैंडियम। ओके, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21 एंड अभी मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसकी सब पूरी की पूरी टेबल भी आपको डिस्कस करूंगी, बट पहले मैं इसकी डेफिनेशन, जो फर्स्ट इसकी मेन डेफिनेशन होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की और ट्रांजिशन मेटल्स की, वो डिस्कस कर रही हूँ। ये एक इंट्रो में आ रहा है, इसके बाद मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसकी बाकी की प्रॉपर्टी समझाऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 21 होता है, देन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑर्गन। प्रीवियस क्लासेस में आप ये एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब समझ चुके हैं स्टूडेंट्स, तो मुझे नहीं लगता कि इनको आपको दोबारा समझाना पड़ेगा। 3D1 ये बहुत 11th-12th की चीज़ है ये। स्कैंडियम ऑर्गन 4s2 3D1, ठीक है, ये था स्कैंडियम का, जो मैंने डी ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट लिया स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21 एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसका लास्ट एक और एलिमेंट ले रही हूँ, स्कैंडियम, और यहाँ पे है जिंक। सबसे लास्ट में डी सीरीज का फर्स्ट सीरीज का जिंक ले रही हूँ, Zn, और Zn का देखिए एटॉमिक नंबर क्या है? 30 है, तो 30 एटॉमिक नंबर है, तो ये रहा जिंक एंड इसका मैंने एटॉमिक नंबर लिया 30। ओके, नाउ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज Ar argon and 4s2 3d10. Okay, see students, here दोनों ही डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, दोनों ही डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। स्कैंडियम फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डी सीरीज एंड जिंक लास्ट एलिमेंट ऑफ डी सीरीज। ओके, बट इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इसमें है 4s2 3d1 इनकम्प्लीट फील्ड, और जिंक क्या है? 4s2 3d10 फुल फील्ड। डी ऑर्बिटल में 10 सब ऑर्बिटल्स होती हैं, तो कितने आने चाहिए? डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए और 10 के 10 फील्ड है। डी में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे स्कैंडियम में। ओके, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, according to definition of transition metal, which metal is incompletely filled and which metal is completely filled? Tell me students, here scandium is incompletely filled, incompletely filled, and zinc is completely filled, complete.
डी ऑर्बिटल कंप्लीट फील्ड है, यहाँ पे नहीं है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ट्रांजिशन मेटल कौन हुआ यहाँ पे, ये कि ये? आप बोलेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ट्रांजिशन मेटल स्कैंडियम हुआ, जिंक नहीं हुआ। क्योंकि डेफिनेशन क्या थी इसकी डेफिनेशन थी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के वो एलिमेंट्स, वो मेटल्स जो इनकम्प्लीटली फिल्ड होंगे वो ट्रांजिशन मेटल्स कहलाएंगे। ट्रांजिशन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड, दोज एलिमेंट्स आर कॉल्ड transition metals. That's why scandium is transition metals, but zinc is not transition metals, non-transition metal. ओके, संक्रमण तत्व नहीं होगा जिंक, और स्कैंडियम संक्रमण तत्व होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस जिंक हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, सो इट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ ट्रांजिशन मेटल। इसी तरह से और एग्जाम्पल्स जिंक के नीचे वाले जितने भी हैं, देखिए जिंक है, जिंक के नीचे कैडमियम और Hg, ये भी इसी सीरीज के हो गए ना। सेम लास्ट इलेक्ट्रॉन मैंने अभी बताया था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, लास्ट इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल एक ग्रुप में जाता है। ये आपको पेरियोडिक टेबल की जब 11th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा था तब आपको मालूम है कि ग्रुप पूरा एक जो ग्रुप है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल में जाता है। तो देखिए जिंक के नीचे कैडमियम है, मैं आपको एक बार लिख के पहले यहाँ दिखा देती हूँ। पेरियोडिक टेबल में जिंक के नीचे कैडमियम है और उसके नीचे Hg है। जिंक, कैडमियम एंड Hg। सी स्टूडेंट्स, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं लास्ट वाला दिखा देती हूँ। जिंक का तो बता दिया मैंने, इसका भी ऐसे ही होगा। जिंक का क्या था, 3d10 था, इसका होगा 4d10 और इसका होगा 5d10। तो ये तीनों के तीनों कंप्लीटली फिल्ड हैं, और these three all metals has completely filled, so these are not considered as a transition metals. These three are not considered as transition metals. ये संक्रमण तत्व की कैटेगरी में नहीं रखे जाएंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो एलिमेंट्स इनकम्प्लीटली फिल्ड होंगे वो ही हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, इससे तो ये डेफिनेशन बनती है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो भी जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होंगे वो ट्रांजिशन मेटल्स नहीं होंगे। उनमें कुछ ऐसे हैं जो कि फुलफिल्ड है और जो उनको हम ट्रांजिशन मेटल्स नहीं बोल सकते। बट जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो सभी के सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। आई एम रिपीटिंग, इस चीज को ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। All transition metals are d block elements. All transition metals are d block elements, but all d block elements are not transition elements. All transition metals are d block elements, but all d block elements are not transition elements. ये थी इस डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन। इंट्रो में मैंने अभी आपको सिर्फ डेफिनेशन बताई है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है। फर्स्ट, इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, और सेकंड, इनको ट्रांजिशन मेटल्स क्यों बोलते हैं। स्टूडेंट्स एक चीज और, ट्रांजिशन मेटल्स यानी ट्रांजिशन वर्ड, संक्रमण वर्ड क्यों पढ़ा, वाई द वेरी नेम ट्रांजिशन, इनको ट्रांजिशन मेटल्स नाम क्यों दिया गया। जैसे कि सपोज करो यहाँ एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स को हम एल्कलाई मेटल्स, एल्केलाई अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ध्यान होगा आपको, अपने लास्ट प्रीवियस क्लास में पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। एस ब्लॉक एलिमेंट्स को हम बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे इसको क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं। तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि बताया था कि भी ये जो है मोस्टली एल्केलाई नेचर होती है इनकी, और ये जो इनको जो सेकेंड ग्रुप है इनका ये वाला, इनको हम बोलते हैं एल्केलाई अर्थ मेटल्स, क्योंकि ये मोस्टली हमें कहाँ मिलते हैं, नेचर अर्थ में मिलते हैं मोस्टली, तो इनका नाम पड़ गया। ठीक है, तो इस तरह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन मेटल्स क्यों बोलते हैं। ट्रांजिशन वर्ड जो है ये नाम क्यों पड़ा, ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये एस और पी के बीच में ट्रांजिशन करके, ठीक है, ये इन दोनों के बीच में वेरी कर गए, इसीलिए इनका नाम ट्रांजिशन पड़ गया। द वेरी नेम ट्रांजिशन गिवन टू दीज एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक बिकॉज ऑफ देयर पोजिशन between S and P block elements.
बिकॉज ऑफ देयर पोजिशन बिटवीन S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी इसकी डेफिनेशन। और इस वर्ड का मतलब कि ट्रांजिशन मतलब संक्रमण, बीच में इन्फेक्ट हो गया, दोनों के बीच में मर्ज हो गया, तो इसलिए इनको ट्रांजिशन, ये मतलब ये यहाँ से इनकी प्रॉपर्टीज को ट्रांजिशन कर रहे हैं पी ब्लॉक तक। अगर ये अल्केलाइन है तो पी ब्लॉक एसिडिक नेचर का होगा, तो ये यहाँ पे इनको ट्रांजिशन कर रहे हैं, इसकी इस प्रॉपर्टी को संक्रमण कर रहे हैं, मतलब यहाँ से प्रॉपर्टीज इसकी संक्रमण, मतलब एक इनकी कंटिन्यूटी लेके जा रहे हैं। और एस और पी के बीच में होने के कारण से, वेरी करने के कारण से इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। राइट स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इनकी फर्स्ट सीरीज की। फर्स्ट सीरीज की बात करते हैं। पहले मैं इन फर्स्ट सीरीज की नेमिंग बता देती हूँ, और इनका नेमिंग बताने के बाद इसका एटॉमिक नंबर बता देती हूँ, और उसके बाद हम इसकी आगे की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसके साथ में इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। Sc स्कैंडियम 21 एटॉमिक नंबर। इसको मैंने कॉपी में इस तरह से लिख लिया है, देखिए, फर्स्ट मेंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि अब हमें इसके बारे में डिस्कस करना है इस चैप्टर में, इन एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करना है। स्कैंडियम ये 10 एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करना है। ओके, तो पूरा डिटेल करेंगे इसका। तो फर्स्ट मैं इनके नाम बता देती हूँ पहले। Sc स्कैंडियम डी ब्लॉक फर्स्ट सीरीज का पहला एलिमेंट, फर्स्ट मेटल, डी ब्लॉक डी मेटल फर्स्ट है स्कैंडियम। Ti टाइटेनियम 22 एटॉमिक नंबर। वेनेडियम वेनेडियम 23 एटॉमिक नंबर। Cr क्रोमियम 24। मैग्नीज Mn 25। Fe आयरन 26। Co कोबाल्ट 27। Ni निकल 28। कॉपर Cu कॉपर 29 एंड लास्ट जिंक Zn 30। ये सारे मेटल्स के नाम बहुत अच्छे से आपको पहले से भी पता होंगे, तो इनके नाम दोबारा और इनका एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए इनके आगे की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स, कल आपकी वीडियो नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में। तो तब तक के लिए आपको इस सीरीज़ के ये नाम और इसका ये एटॉमिक नंबर और आगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग करके रखिए घर पे, ठीक है, ताकि आपको आगे की इसकी प्रॉपर्टीज़ और इनके बारे में जो भी हम बातें बताएंगे, जिनकी जो आगे का डिस्कस करेंगे, वो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आज आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसकी पूरी की पूरी कंटिन्यूटी याद करेंगे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, ये थी आपकी डी ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट सीरीज ये वाली। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।